पद के उतरते ही, जब तक पद पर बैठा है व्यक्ति, प्रतिष्ठित है, तब तक, जब तक किसी उच्च पद पर बैठा है तब तक आदर है। हमने तो छोटे से जीवन में बहुत से लोग देख लिए, 2-4 घंटे के बाद ही उनका तेजोवलय, ऑरा कहते हैं जिसे, तेजोवलय माने ऑरा, पूरा मिटते देखा है कि 2-4 घंटे के बाद अब वो कुछ नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद तो सामान्य हो जाते हैं, 15-20 दिन और महीने में तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। प्रशासन भी याद नहीं रखता उनको कि वो कौन थे, कहां से आए थे। वाहनों की लंबी कतार जिनके साथ चल रहे थे, निवृत्ति के बाद, पद मुक्त हो जाने के बाद कोई पूछता नहीं है। भैया लोक संग्रह तो महात्माओं के पास देखा हमने, महापुरुषों के पास, शीलवान प्रज्ञावान, कई बार सदगृहस्थों के पास हमने देखा है कि उनका लोक संग्रह कभी नहीं मिटता। राजा के जीवन में पत्ती आ गई। जब अच्छे विचारों का आप स्वागत नहीं करेंगे, सत्कर्म से विरत हो जाओगे, शुभ कर्मों से मुंह मोड़ लोगे, तो विपत्ति आएगी, बड़ी विपत्ति आई। स्वर्ग पर प्रहार किया दैत्यों ने, नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण किया और इंद्र का राज्य छीन लिया। इंद्रासन पर दैत्य बैठ गए। और जब ये पता लगा गुरु को कि हमारा शिष्य साधनहीन हो गया है, अब उसके पास संपदा नहीं रही, वो इंद्र था, पूरी प्रकृति उसके अधीन थी, पवन प्राण आकाश परिजन्य बादलों पर जिसका अधिकार था, जो पूरी प्रकृति का एक तरह से स्वामी था, शासक था, देवमंडल जिसके आगे झुका रहता था, अब कुछ नहीं है उसके पास। तो फिर गुरु प्रकट हुए और गुरु ने समझाया कि अब जो भी हो गया है अब फिर से पुरुषार्थ कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, समुद्र मंथन कर, अमृत मिलेगा, अमृत पान करके तुम पुष्ट हो जाओगे और फिर से ये स्वर्ग आपका बन जाएगा। तेने अनादर किया शुभ कर्मों का, संतों की उपेक्षा की, तेरे पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए स्वर्ग चला गया है। अब क्या करूं मैं? बोले समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत हम निकाल लेंगे। ऐसी भगवान ने प्रेरणा दी कि अमृत को हम प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ही एक प्रकार से जो स्वयं अमृत हैं। देखिए समुद्र मंथन में 5 अवतारों की कथा आती है। अमृत स्वयं भगवान है 1, कूर्म बनकर भगवान प्रकट हो गए 2, मंदराचल उन्हीं पर रखा गया 3, चौथा धनवंतरी बनकर वही अमृत लेकर आए, और 5वां अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी बन गए भगवान। क्या देवताओं का हित हो। हाँ, भले ही इन्होंने उपेक्षा की है गुरु की, भले ही इन्होंने संतों का अनादर किया है, लेकिन हाँ इनका अंतःकरण सही है, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान ने ही प्रेरणा दे दी देवगुरु बृहस्पति को। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा गया बलि के सामने। बलि लोभ में आ गया कि मैंने स्वर्ग तो छीन ही लिया देवताओं का, अमृत भी छीन लूंगा। शक्ति हमारे पास है, बलवान हम हैं, तो हम इनका अमृत भी छीन लेंगे। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में पहले विष निकला। जब आप मनोमंथन करते हैं तो मन में आवेग है, क्रोध है, पहले विष कुंभ निकला, सब भयभीत हो गए। महादेव ने विष को धारण कर लिया, महादेव ने उसे ग्रहण किया, कंठ में ही रख लिया। कुछ बूंदें गिर पड़ी तो उनसे ही ये विषैले कीट पैदा हुए, विषाक्त वनस्पतियां बनी, विषैले जीव जंतु बने उसी विष के कारण। जो विषैले जीव जंतु हैं, अमृत उस विष कुंभ से निकली कुछ बूंदों से। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया। उच्चे शर्वा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। कामधेनु निकली, कल वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, दैत्य छीना झपटी करने लगे। कामधेनु हमारी बनेगी, ये कामधेनु है, ये सारे कार्य पूरा करेगी, ये हमारी रहेगी। योग युक्ति से इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति ने मना लिया कि ना ना ना, कामधेनु आपकी नहीं, हमारी नहीं। बंटवारे में ये किसकी नहीं, ये किनकी रहेंगी? बोले ये योग यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को दान दे दो, इससे वो यज्ञ करेंगे, बिना इसके यज्ञ नहीं होगा।